Good morning, students. Today we will start our next fundamental right to freedom. In the previous video, we have discussed about meaning of fundamental rights and the first fundamental right to equality. Again, we will revise it. Fundamental rights are those rights which are essential for the overall development of the personality of a individual. ओके किसी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स. एंड द फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी मीन्स everybody equal before law without any discrimination on the basis of caste, color, sex, race और place of birth. किसी के साथ भी हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन चीज़ों के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, कास्ट के आधार पर. ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. कानून की नज़रों में सब इक्वल हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट राइट टू फ्रीडम. हियर आर सम ऑफ द फ्रीडम्स. फर्स्ट, freedom of speech and expression. Yes, a person who is the citizen of India can freely express their views or expression. Means you are free to express your feelings, speech or expression among the public. किसी भी चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, कोई भी चीज़ चल रही है उसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, तो अपनी स्पीच दे सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के. ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपकी जो स्पीच है, योर स्पीच शुड नॉट प्रोवोक द पब्लिक. आपकी स्पीच जो है वो भड़काऊ नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी भाषण दे दिया और आपके भाषण से लोग भड़क गए और देश के अंदर राइट्स यानी कि दंगे फैल गए. ओके, नेक्स्ट, राइट फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म. यू कैन फ्रीली असेंबल एनीवेयर. कहीं भी आप इकट्ठा हो सकते हो. कंडीशन इज दैट यू कैन असेंबल विदाउट वेपन्स. आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन. यस, ऑफ कोर्स यू कैन फ्री to make your organization, to make your union, to make your group or association. For example, आपने सुना होगा लेबर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन कॉलेज में जैसे होती हैं, उनका ग्रुप होता है, उनका एक लीडर होता है. मीन्स जो यूनियन है उनके रिप्रेजेंटेटिव who represent their demands and their conditions in the front of the authority. ठीक है. Next, freedom to move freely throughout the territory of India. Yes, you can free to move any part of the country. कहीं भी आप घूम सकते हो without any restriction. ठीक है. Next है freedom to reside and settled in any part of India. Yes, फॉर ऑक्यूपेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी कोई एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन सेटल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. कहीं भी आप रेजिडेंशियल एरिया अपना बना सकते हो, कहीं भी आप सेटल हो सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. येस, यू कैन ऑल्सो फ्री टू अडॉप्ट एनी ऑक्यूपेशन, एनी वर्क यू वॉन्ट टू डू. कुछ भी आप करना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, आप कर सकते हो. येस, यू कैन फ्री अंडर दिस राइट. नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोविजंस. इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं. फर्स्ट है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर एन ऑफेंस. ये जो अधिकार है ये हमें किसी अपराध को करने से बचाता है, उससे हमारी सुरक्षा करता है, क्योंकि हम इस दायरे में रहेंगे, अपनी फ्रीडम का हमें पता है. समटाइम द गवर्नमेंट इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस. कई बार गवर्नमेंट ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आपको यहाँ घूमना नहीं है. ठीक है, कर्फ्यू लग जाता है, आपने देखा हो. वो किस लिए है? फॉर आवर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. गवर्नमेंट हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ऐसी रिस्ट्रिक्शंस कई बार
लगाती है, तो उस टाइम ये नहीं है कि हमें फंडामेंटल राइट्स याद आ जाए कि हमें तो ये अधिकार है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं. नो. ओके, इन दैट कंडीशन वी शुड फॉलो द rules of the government. Next, protection of life and personal liberty means this right protects our life और personal liberty, हमारी आज़ादी और हमारी फ्रीडम को ये प्रोटेक्ट करता है. क्योंकि अगर गवर्नमेंट कभी ऐसा इम्पोज करती है, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो वो क्यों लगाती है? फॉर आवर सेफ्टी. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन मीन्स पहले क्या होता था? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल an act was passed, name was Rowlatt Act. Under this act, anyone can arrest without any proof or without any trial. ऐसा भी होता था कि लोगों को जेल में डाल दिया जाता था बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी प्रूफ के. ये था रॉलेट एक्ट. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, अंडर दिस राइट, कोई भी हमें बिना किसी प्रूफ, बिना किसी ट्रायल, बिना किसी उसके हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन. स्टूडेंट्स, इन 2002 आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड राइट टू एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट. ये एक फंडामेंटल राइट हमारा इंक्लूड हुआ है नया. इसके तहत क्या है? अ स्टेट शेल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स. 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई है और फ्री कर दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन ले सके. नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. आवर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. फर्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, all form of forced labor and beggar, work without payment. Trafficking, human trafficking is banned under this right against exploitation. Human trafficking का मतलब क्या है? Buying and selling of human being like a commodity, सामान की तरह लोगों का बेचना और खरीदना होता है. लोगों की तस्करी की जाती है. आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं उनकी विदाउट परमिशन, उनको लेके बेच दिया जाता है दूसरे देशों में. तो ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज बैन अंडर दिस राइट. ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. और फोर्स्ड लेबर मीन्स अ पर्सन रेंडर इज सर्विस टू हिज मास्टर विदाउट एनी पेमेंट और फोर्सफुली दे रेंडर देयर सर्विसेज. ओके, उनसे उनकी सर्विसेज ली जाती है मजबूर करके, उनको ज़बरदस्ती. बेगर मीन्स वर्क विदाउट पेमेंट. ये जो बाउंडेड लेबर होते हैं बेगर, इनसे भीख मंगवाई जाती है या उनसे बेगिंग करवाई जाती है, या फिर उनसे मतलब बाउंडेड लेबर विदाउट एनी पेमेंट, उनको बिना पेमेंट के उनसे काम करवाया जाता है. तो ये भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है एंड इट इज़ टोटली बैन्ड अंडर दिस राइट. नेक्स्ट है prohibition of employment of children below the age of 14 years in any factory, mine or hazardous occupation. 14 years से कम बच्चों को हम employment नहीं दे सकते, उन्हें किसी नौकरी पर नहीं लगा सकते. फिर भी आप बहुत सारे बच्चों को देखते हो ढाबों पे काम करते हुए, जो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं. बट इट इज़ टोटली बैन्ड अंडर दिस राइट. 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम किसी ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पे फॉर एग्जांपल मिरर, जहाँ पे ग्लास फैक्ट्री होती है, क्रैकर फैक्ट्री होती है जहाँ पे नुकसान हो सकता है, या फिर कोल माइंस होती हैं, कोयले की खान, जहाँ पे हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नौकरी पर नहीं लगा सकते, जहाँ पे कंडीशंस, हेल्दी कंडीशंस नहीं हैं, बीमार होने का खतरा ज़्यादा है, वहाँ हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते. दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विच इज़ टोटली बैन्ड अंडर right against exploitation. Okay students, this is all over here. I hope you have understood these two rights, right to freedom or right against exploitation. Okay, after listening this video you will read these two topics with the help of your book. Okay, and you will find out the question answers related to these topics. Thank you student, have a nice day.